इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव कैसे होता है। देखिए, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करा, फॉर्मूला हमने ये वाला डिराइव किया। इसमें हमने एक डायग्राम बनाया, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट साइड लग रहा है, या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस कह सकते हैं आप, ठीक है ना। नाउ अब ये दूर भेजेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड ही होगा, फोर्स भी इस तरफ हो गया। अब लेट से ये डिस्टेंस है r, और हाँ ये चार्ज दूसरे चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भेजने की कोशिश कर रहा है। तो शुरुआत कहाँ से कर रहा है? इस पोजीशन से, जिसका डिस्टेंस है r, कहाँ तक भेजने की कोशिश कर रहा है? इस पोजीशन तक जिसका डिस्टेंस है इनफाइनाइट, ठीक है। तो टोटल वर्क जब हम डेरिवेशन करते हैं तो क्या आता है? इंटीग्रल ऑफ F इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू dr, और लिमिट हमारी लगती है r टू इंफिनिटी। यहां से शुरू हुआ यहां तक जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि लिखने का एक तरीका और हो सकता है, W इज इक्वल टू F एक्सटर्नल फोर्स इनटू dr, लिमिट हो जाएगी इंफिनिटी टू r। पोटेंशियल एनर्जी असल में ये है, लेकिन जब आप ये लिमिट्स को फ्लिप कर देते हैं ना, मतलब इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से बन जाता है, और इस एक्सप्रेशन का यूज करके डेरिवेशन करना इजी है। नाउ जब फाइनल आंसर आता है तो वो ये आता है, जब इसका हम डेरिवेशन करते हैं। ये हमने पिछले क्लास में किया था। अब यहाँ पे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि किस रास्ते को फॉलो करते हुए ये चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया। उससे कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। चाहे स्ट्रेट लाइन फॉलो करी, चाहे ये यहां से यहां तक गया घूमते हुए, कोई भी रैंडम ऑर्डर में कोई पाथ आप ले सकते हो, कोई भी पाथ फॉलो किया, क्या इस पे निर्भर करता है ये टोटल आंसर हमारा कि कहां से शुरू हुए, कहां पे गए, और किस रास्ते को फॉलो किए, किस रास्ते को फॉलो किए, क्या उस पे निर्भर करता है? इस पे तो निर्भर करता है कि भाई कहां से शुरू किया और कहां पे खत्म हुआ। जब पोजीशन पे निर्भर करता है, यानी कि इनिशियल पोजीशन कौन सी है, फाइनल पोजीशन कौन सी है, इस पे जो चीज निर्भर करती है, पाथ पे निर्भर नहीं करती, उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जो फोर्स हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता, से केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं पोजीशन डिपेंडेंट। और पाथ पे निर्भर नहीं करता बोलते हैं पाथ इंडिपेंडेंट। और जो चीज पाथ इंडिपेंडेंट हो, असल में वही कंजर्वेटिव होती है। समझ आया पॉइंट? पोजीशन डिपेंडेंट होना चाहिए सिर्फ। यहां पर ये जो भी फोर्स आप लगाते हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लो, चाहे एक्सटर्नल फोर्स कह लो, वो निर्भर सिर्फ इसी पोजीशन, इसी पे करता है कि कहां से, किस पोजीशन से आप शुरू कर रहे हो, किस पोजीशन पे आके आप फिनिश कर रहे हो। इस पे निर्भर कभी नहीं करता कि कौन सा पाथ आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स का ये एक्सप्लेनेशन है।